एनएम चर्च के एक कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण के आरोप को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं जजमेंट की घोषणा करता हूं उन लोगों के ऊपर जो सुसमाचार के लिए रुकावट हैं। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने तत्काल कार्यक्रम स्थल से टेंट और डोम हटाने के निर्देश दिए और परमेश्वर उनको पकड़ेगा और वो अपने लोगों के रास्तों को साफ करेगा। रूपनगर पुलिस स्टेशन में सुबह अंकुर नरूला जी का कोई चर्च लगता था, वहां पर चर्च के अंदर घुस के लोगों को मारा, चर्च की महिलाओं को मारा। हर समय सताव का नहीं रहेगा, तुम्हें छुड़ाने के लिए यहोवा तुम्हारे संग है। हम अपनी चर्च में सुबह बैठे थे शक्तिनगर ब्रांच में, जहां पर बजरंग दल वाले आकर उन्होंने मारपीट की है, जबकि हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इजराइलियों के ऊपर कोई कुत्ता भी भौंकेगा नहीं। मैं जीत की घोषणा करता हूं तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय धर्म के अंधभक्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आप सबको शर्म नहीं आती? आप जबरदस्ती लोगों को अपने धर्म में रहने बोलते हो, जबरदस्ती अपने धर्म में लाते हो और फिर कहते हो क्रिश्चियन लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं। पर इसका सबूत मांगो तो आप सभी के पास दलीलों के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम सबूत देने पर आएं तो कितने ही ऐसे आपको आपके कारनामों का प्रमाण दे देंगे जहां आप लोगों को फोर्सफुली अपने धर्म में ला रहे हो। लेकिन एक बात याद रखो, जहां जबरदस्ती है वहां प्रेम नहीं, और मसीह से लोगों को प्रेम है, इसलिए लोग चर्च आते हैं। हमारे पास प्रेम है, सच्चाई है, धार्मिकता है, इसलिए हमें तुम्हारे तरह जबरदस्ती किसी को करने की जरूरत नहीं कि मेरे धर्म में आओ, मेरे धर्म में आओ। और रहा बात 2 बोरी चावल वाला इल्जाम का, तो मसीही लोग तुम्हारे जैसे अंधभक्तों को रोज खाना खिला सकती हैं। मसीहों को किसी का बाप नहीं खरीद सकता, और जो जैसा होता है ना वो दूसरों को भी वैसा समझता है। इसीलिए तुम लोग को जिस तरह रैलियों में नारे लगाने के 100-100 रुपए मिलते हैं, वैसा ही तुम दूसरे को समझते हो। इसीलिए अंधभक्तों चर्चों में जाके पागल कुत्तों की तरह हुड़दंग मचाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे इन्हीं सब हरकतों की वजह से तुम्हारे धर्म में कोई रहना नहीं चाहता। क्योंकि जिस धर्म में सब कुछ अधर्म होता हो उसमें कौन रहना चाहेगा? देखो, भय मैं बता दूं, मुझे तो सुकून है कि मुझे प्रभु ने इन मूर्खों के बीच से निकाल लिया और अपना बेटा बनाया। मेरे दोस्तों, इन मूर्खों की हरकतों में हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरूला जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एनएम चर्च के एक कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण के आरोप को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम में स्क्रीन पर वीडियो दिखाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। विरोध के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प हो गई। मामला कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम रमतला का है। एनएम चर्च में कार्यक्रम की सूचना मिली, बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे, विरोध करने लगे और इसी दौरान पुलिस और संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई। पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने तत्काल कार्यक्रम स्थल से टेंट और डोम हटाने के निर्देश दिए। पुलिस ने बताया कि एक खास समुदाय ने सभा का आयोजन किया था। सूचना मिली तो पुलिस पहुंची और कार्यक्रम की अनुमति के दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जिस पर यह कार्रवाई अब की गई है। जिसने तुम्हें खड़ा किया है वो तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा। एक ऐसी बड़ी बेदारी आएगी कि हर एक बड़ा मुंह यीशु मसीह के बारे में बात करेगा। जो अब नेगेटिव बात करते हैं वो पॉजिटिव करेंगे और परमेश्वर को अपना जीवन दे देंगे। हर समय सताव का नहीं रहेगा, तुम्हें छुड़ाने के लिए यहोवा तुम्हारे संग है। और हर एक बैरी की चाल यीशु मसीह के नाम में श्रापित हो और शर्मिंदी हो। अपने हाथों को उठाएंगे, सब कलीसियाओं के लिए, दूसरी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। सब प्रकार के संकट, सब प्रकार की मुश्किलें उनके जीवनों से दूर हों। छत्तीसगढ़ के लिए, यूपी के लिए प्रार्थना करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के लिए, गोवा के लिए, केरला के लिए, आंध्रा के लिए, सब जगहों के लिए प्रार्थना करेंगे। बिहार के लिए प्रार्थना करेंगे, सब कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनकी मुश्किलों को दूर करे, उनके सब इंतजामों को पूरा करे, डिवाइन हेल्पर्स को उन्हें भेजे, गलत लोग उनकी जिंदगी में कभी ना आने पाए। खुदा जय मसीह की जय। भारत साथियों, दिल्ली के रूपनगर पुलिस स्टेशन में सुबह अंकुर नरूला जी का कोई चर्च लगता था, वहां पर चर्च के अंदर घुस के लोगों को मारा, चर्च की महिलाओं को मारा। सुबह 11 बजे से ये थाने के बाहरी महिलाएं हैं, ये पीछे देख सकते हो इकट्ठी हैं। मेरा नाम पूर्णिमा है।
और मेरे साथ ये बहन रेखा है। हम अपनी चर्च में सुबह बैठे थे शक्तिनगर ब्रांच में, जहाँ पर बजरंग दल वाले आकर उन्होंने मारपीट की है, जबकि हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से आके उन्होंने हॉल खाली करवा दिया और हमारे लोगों को भी यहाँ दुखनगर थाना में लेकर आए हैं। हम उन्हीं के बाहर खड़े हैं, थाने के बाहर। और यहाँ पर भी जब हम बाहर सब चर्च के लोग खड़े हैं, हमें भी लेडीज़ के भी वहाँ बजरंग दल की लेडीज़ आई, उन्होंने मारपीट करके उस सबको भगा दिया उन्होंने। अब हाँ, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस पूरे मिस्र में से होकर फिरूंगा और सबके पहलोठों को मारूंगा, क्या पशु क्या मनुष्य, लेकिन इजराइलियों के ऊपर कोई कुत्ता भी भौंकेगा नहीं, कोई कुत्ता भी भौंकेगा नहीं। मैं जीत की घोषणा करता हूं तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। अगर उसने फिरौन को नहीं छोड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा जो उसके राज्य के आगे आएगा। जजमेंट की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा मैं जजमेंट की घोषणा करता हूं उन लोगों के ऊपर जो सुसमाचार के लिए रुकावट हैं, और परमेश्वर उनको पकड़ेगा और वो अपने लोगों के रास्तों को साफ करेगा। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलो। डरिया ना डरिया, फिर मूसा किसे तो ना डरे। इस